नागिन बहन, अब समंदर और तालाब का हमारे लिए कोई फायदा नहीं, क्योंकि समंदर और सभी तालाबों पर बकरी चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। एक बार बकरी चुड़ैल अपने शैतानों को लेकर जलपरियों के तालाब पर हमला कर देती है। यह देखकर सभी जलपरियां घबरा जाती हैं और अपने बच्चों को लेकर तालाब छोड़कर भागती हैं। वहीं तालाब में मची भगदड़ में जलपरी की एक बेटी पीछे रह जाती है। एक चुड़ैल जलपरी की बेटी को पकड़ लेती है। चुड़ैलों की रानी, वह सभी जलपरियां तो तालाब छोड़कर भाग गई। बस यह जलपरी की बेटी ही मेरे हाथ लगी है। अब इसका क्या करें? चुड़ैल, यह जलपरी की बेटी तो हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। इसकी माँ जलपरी इसे बचाने जरूर आएगी, तब हम उन सभी जलपरियों को पकड़ लेंगे। परंतु अभी हमें नागलोक पर हमला करना है और जलपरियों की तरह नागिनों से भी नागलोक खाली करवाना है। ऐसा कहकर बकरी चुड़ैल अपने शैतानों के साथ नागलोक पर हमला कर देती है। चुड़ैल और उसके शैतान नागलोक को जलाकर तबाह कर देते हैं। सभी नागिन नागलोक छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं और सभी धरती लोग एक जंगल में आ जाती हैं। बहन, अब हम क्या करें? उस चुड़ैल ने तो हमारा नागलोक तबाह कर दिया है। कोई बात नहीं बहन, नागलोक तो हम दोबारा बना लेंगे, परंतु इस समय नागमणि की रक्षा करना हमारे लिए सबसे जरूरी है। अगर नागमणि उस बकरी चुड़ैल के हाथ लग गई तो वह सारे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लेगी। तभी नागिन देखती है कि उनके पास में ही एक कुआं है और उस कुएं में कुछ जलपरियां रह रही हैं। यह देखकर सभी नागिनें कुएं के पास जाती हैं। तभी एक नागिन कहती है, अरे जलपरी बहन, तुम सब तालाब छोड़कर यहाँ इस छोटे से कुएं में क्यों रह रही हो? धरती लोक पर तो तुम्हारे लिए पूरा समंदर है। जलपरी कहती है, नागिन बहन, अब समंदर और तालाब का हमारे लिए कोई फायदा नहीं, क्योंकि समंदर और सभी तालाबों पर बकरी चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। हमारे पास रहने को अब कोई ठिकाना नहीं, इसलिए हम सब जलपरियां यहाँ चली आई। नागिन बहन, उस चुड़ैल ने मेरी बेटी को पकड़ लिया है। ना जाने वह चुड़ैल मेरी बेटी के साथ क्या करेगी। जलपरी की बात सुनकर नागिन कहती है, जलपरी बहन, हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही है। चुड़ैल और उसके शैतानों ने हमारा नागलोक भी तबाह कर दिया। मजबूरन हमें भी नागलोक छोड़ना पड़ा। जलपरी बहन, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बेटी को चुड़ैल से बचाने का कोई न कोई उपाय निकाल लेंगे। ऐसा कहकर वह सभी नागिनें भी अपना घर वहीं बना लेती हैं और जलपरियों के साथ ही वहाँ रहने लगती हैं। वहीं एक दिन चुड़ैल और उसके शैतान धरती लोक पर घूम रहे होते हैं। वहाँ घूमते हुए शैतानों को वह सभी नागिन और जलपरियां दिख जाती हैं। उन्हें देखकर चुड़ैल कहती है, अच्छा, तो यह सब जलपरियां और नागिन यहाँ आकर रह रही हैं। चुड़ैल उसी समय अपनी महारानी बकरी चुड़ैल के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। चुड़ैलों की रानी, वे सभी जलपरियां और नागिन धरती लोक पर रह रही हैं। चुड़ैल, तुम एक काम करो, जलपरी की बेटी को लेकर धरती लोक जाओ और उन सब से कहो कि अगर उन्हें जलपरी की बेटी वापस चाहिए तो उन्हें नागमणि हमें देनी होगी, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम जलपरी की बेटी को मार देंगे। यह सुनकर चुड़ैल जलपरियों के पास आती है और जैसा जैसा बकरी चुड़ैल ने उसे कहने को कहा वह सब जलपरी से कहती है। अपनी बेटी को चुड़ैल के हाथों में देखकर जलपरी रोने लगती है। जलपरी की ऐसी हालत नागिन से नहीं देखी जाती। ठीक है चुड़ैल, तुम यह नागमणि ले लो, परंतु जलपरी की बेटी को हमें इसी समय वापस करो। तब ऐसा कर नागिन अपनी नागमणि निकालकर चुड़ैल को दे देती है और चुड़ैल जलपरी की बेटी को वापस कर देती है। नागमणि पाकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। फिर चुड़ैल नागमणि की शक्ति से जलपरियों और सभी नागिनों को बंदी बना लेती है। तभी इतने में बकरी चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है। बकरी चुड़ैल कहती है, हा 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 हा। नागिन, इसे कहते हैं एक तीर और दो निशाने। नागमणि भी मिल गई और अब तुम सब मेरी कैद में हो। अब मुझे ब्रह्मांड पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं पास में खड़ा नागराज यह सब देख रहा होता है। नागराज के पास भी एक नागिन जैसी नागमणि थी। वह अपनी नागमणि की शक्ति से नागिन और सभी जलपरियों को आजाद करा लेता है और चुड़ैल को एक जोर का झटका देता है। नागिन अपनी नागमणि चुड़ैल के हाथ से छीन लेती है। फिर क्या था, नागिन और नागराज दोनों अपनी नागमणि की शक्तियों से बकरी चुड़ैल और उसके सभी शैतानों को वहीं जलाकर भस्म कर देते हैं। जलपरी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होती है और फिर सभी जलपरियां मिलकर नागिन और नागराज का धन्यवाद करती हैं।
है। तभी जलपरियां चुड़ैल को आता हुआ देख लेती हैं। बहन वह देखो, एक चुड़ैल इसी ओर आ रही है। एक बार कालिया नाग और चुड़ैल अपने कुछ शैतानों को लेकर नागलोक में आ जाते हैं और वहां आकर हमला कर देते हैं। नागलोक में अचानक कालिया नाग और चुड़ैल को एक साथ देखकर नागराज बहुत ज्यादा घबरा जाता है। कालिया नाग अपने विषैले सांप छोड़कर नागराज को वहीं कैद कर लेता है और नागराज को उल्टा लटका देता है। तभी चुड़ैल कालिया नाग से कहती है, कालिया नाग, अब यह नागलोक हमारा हुआ और आज से मैं इस नागलोक की नई महारानी हूँ। अब हम मिलकर यहाँ राज करेंगे। यह सुनकर कालिया नाग कहता है, चुड़ैल हम नहीं, सिर्फ मैं। यह कहकर कालिया नाग चुड़ैल के साथ धोखा करता है और अपनी शक्ति से चुड़ैल की सारी शक्तियाँ उसे छीन लेता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। चुड़ैल कहती है, धोखा, कालिया नाग, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने नागराज को यहाँ से भगाने और नागलोक लाने में तुम्हारी सहायता की, परंतु तुमने मुझे ही अपना गुलाम बना लिया। चुड़ैल, अब से तुम मेरी गुलाम हो और आज से तुम मेरी सेवा करोगी। अभी मेरी शक्तियाँ अधूरी हैं। जाओ जल्दी से मुझे जलपरी ला कर दो। मुझे जलपरी का खून पीना है और अपनी अधूरी शक्तियों को पूरा करना है। वहीं समंदर में इच्छाधारी जलपरी ने अंडा दिया होता है। जलपरी और उसकी सभी सहेलियां मिलकर अंडे की रक्षा कर रही होती हैं। तभी वह चुड़ैल जलपरी को तलाश करते हुए जलपरी लोक आ जाती है। जलपरी को देखकर चुड़ैल उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ आती है। तभी जलपरियां चुड़ैल को आता हुआ देख लेती हैं। बहन वह देखो, एक चुड़ैल इसी ओर आ रही है। मुझे तो लगता है कि वह अवश्य ही हमारे अंडे को चुराने के लिए यहाँ आई है। बहन, इससे पहले यह चुड़ैल हमारे अंडे को नुकसान पहुँचाए, चलो हम इसकी खबर लेते हैं। सभी जलपरियां मिलकर चुड़ैल को घेर लेती हैं और सभी मिलकर लाठी डंडों से चुड़ैल की खूब पिटाई करती हैं। यह देखकर चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और कहती है, जलपरी, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दुष्ट चुड़ैल, मुझे पता है तू यहाँ मेरे अंडे को चुराने आई है, परंतु आज तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगी। जलपरी, तुम गलत सोच रही हो। मैं यहाँ तुम्हारे अंडे को चुराने नहीं आई हूँ। जलपरी, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। मैंने कालिया नाग के साथ मिलकर नागलोक पर हमला किया और नागलोक को हथिया लिया। कालिया नाग ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे नागलोक की महारानी बनाएगा, परंतु उसने मेरे साथ धोखा किया। उसने मेरी सारी शक्तियाँ मुझसे छीन ली और मुझे अपना गुलाम बना लिया। अब वह तुम्हारा खून पीकर अपनी अधूरी शक्तियाँ पूरी करना चाहता है। इसीलिए कालिया नाग ने मुझे यहाँ तुम्हें लाने के लिए भेजा है। उसने नागराज को भी अपना बंदी बना लिया है और उसे उल्टा लटका दिया है। चुड़ैल की यह बात सुनकर जलपरी कहती है, बहनों, उस दुष्ट कालिया नाग ने नागराज को कैद कर रखा है। हमें नागराज को उसकी कैद से आजाद कराना होगा। चुड़ैल, तुम हमें इसी समय कालिया नाग के पास ले चलो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस दिलाकर आजाद कर दूंगी। ठीक है जलपरी, तुम सभी मेरे पीछे पीछे नागराज को भी अपना बंदी बना लिया है और उसे उल्टा लटका दिया है। चुड़ैल की यह बात सुनकर जलपरी कहती है, बहनों, उस दुष्ट कालिया नाग ने नागराज को कैद कर रखा है। हमें नागराज को उसकी कैद से आजाद कराना होगा। चुड़ैल, तुम हमें इसी समय कालिया नाग के पास ले चलो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस दिलाकर आजाद कर दूंगी। ठीक है जलपरी, तुम सभी मेरे पीछे पीछे आओ। तब वह चुड़ैल सभी जलपरियों को लेकर नागलोक आ जाती है। सभी जलपरियों को एक साथ देखकर कालिया नाग घबरा जाता है और चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल, मैंने तुम्हें एक जलपरी लाने को कहा था, परंतु तुम तो पूरा जलपरी लोक उठा लाई। अब ये जलपरियां तो मुझे नहीं छोड़ेंगी। फिर क्या था, सभी जलपरियां मिलकर कालिया नाग और उसके शैतानों की छुट्टी कर देती हैं और वह सब वहीं चलकर भस्म हो जाते हैं। कालिया नाग के मरते ही चुड़ैल को उसकी सारी शक्तियां वापस मिल जाती हैं। फिर नागराज और चुड़ैल दोनों जलपरियों का धन्यवाद करते हैं।